नमस्कार दोस्तों, इंडियन नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि आपके पास नोटिफिकेशन हर रोज पहुंच जाए। डॉन दाऊद इब्राहिम को किसी अज्ञात ने दिया जहर। कौन है दाऊद इब्राहिम, क्या है इसके कारनामे, आइए हम जानते हैं। क्या पाकिस्तान में मारा गया दाऊद पर खुलासा, पाकिस्तान में सन्नाटा। फिर से किसी अज्ञात ने पहले से भी बड़ा कारनामा करके दिखाया है, मतलब निज्जर की हत्या से भी बड़ा कारनामा करके दिखाया है। यह है क्या, दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है। आपको याद दिला दे कि भारत में कुछ दिनों से कुछ अज्ञात लोगों की बहुत प्रशंसा हो रही है। कोई अनजान बंदा किसी सिख को मार दिया, तो ये सुर्खियां आजकल न्यूज में बहुत चल रही हैं। इसी बीच खबर आती है कि दाऊद को किसी ने जहर दे दिया, इसीलिए दाऊद नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं ट्विटर पे। इस विषय पे जब बात की गई तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि दाऊद इब्राहिम को कोई जहर दे सकता है, क्योंकि लोगों का मानना यह है कि दाऊद इब्राहिम को जहर देने का मतलब है 150 लोगों का द्वार पार करना, तब कोई दाऊद इब्राहिम को मार सकता है या फिर जहर दे सकता है, ये लोगों का मानना है। लेकिन वही बात है ना, जैसे कोई नहीं सोच सकता कि संसद में कोई स्मोक बम फोड़ सकता है, लेकिन इंडिया में फूटा ना, तो इसीलिए ऐसे ही कोई नहीं सोच सकता कि दाऊद इब्राहिम को कोई जहर दे सकता है। लेकिन ये सुर्खियां कहीं ना कहीं सही हैं। कुछ अखबार का तो ये भी कहना है कि ये गलत है, लेकिन कुछ अखबारों का ये कहना है कि ये सही है। वहीं पे पाकिस्तान की बात करें तो कल पाकिस्तान में पूरी तरह से सोशल मीडिया बंद था, मतलब वहाँ पे इंटरनेट ही बंद था, क्योंकि पाकिस्तान में जो है यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर ये सब बंद थे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि दाऊद की खबर की वजह से ही वहाँ पे नेट बंद कर दिए गए थे। लेकिन वहीं पे इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, उनके पार्टी के लोग ऑनलाइन जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसकी तरफ से अलग अलग रैली करने वाले थे, ऑनलाइन रैली करने वाले थे, अलग अलग एप्लीकेशन पे ऑनलाइन रैली करने वाले थे। इसी की वजह से नेट बंद किया गया था। लेकिन कुछ मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि कुछ तो हुआ है पाकिस्तान में, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं नेट बंद किया गया था ऐसे। तो बहुत लोगों का कहना है कि ये खबर जो है कि सही में दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे जो इमरान खान की पार्टी थी उसके तरफ से जो है वो, कुछ लोगों का कहना है कि इमरान खान की पार्टी जो है उसकी तरफ से ऑनलाइन रैली की वजह से ही नेट बंद कर दिया गया। लोगों ने अपने अपने लेवल पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। कुछ लोग तो मोदी जी की उपलब्धि में इसका वर्णन कर रहे हैं, मतलब मोदी जी की उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि कुछ समय से देख रहे हैं कहीं पे कनाडा में किसी की हत्या हो जा रही है, किसी सिख की, तो इसीलिए सब लोग ये सोच रहे हैं, कुछ लोग मोदी जी की उपलब्धि कह रहे हैं कि ये अज्ञात लोग जो हैं वो मोदी जी की उपलब्धि है, मतलब ये कोई टीम बना के सुर्खियों के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। और पे ऐसा लग रहा है कुछ समय बाद किसी का नाम भी अज्ञात रखा जाएगा, जैसे कोई अपने बच्चे का नाम अज्ञात रख देगा, ऐसे लग रहा है कुछ समय बाद, क्योंकि इसमें नाम नहीं आ रहा है कि कौन किसको मार रहा है, अज्ञात नाम आ रहा है और हत्या हो जा रही है अलग अलग देशों में। जैसे अभी पाकिस्तान में हो गई, दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया। इससे पहले कनाडा में हुआ था। दिसंबर 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में दाऊद इब्राहिम का जन्म हुआ था। दाऊद इब्राहिम के पिता इब्राहिम कासकर एक पुलिस कांस्टेबल थे। बाद में दाऊद का जो परिवार था वो डोगरी इलाके में बस गया था। 70 के दशक में जो है वो दाऊद का नाम अंडरवर्ल्ड में तेजी से बढ़ रहा था। दाऊद इब्राहिम पहले से ही हाजी मस्तान गैंग में काम करता था। वहां पे उसे लोग कंपनी कह के बुलाते थे, इसका मतलब होता था मुखिया। मुंबई के अंदर हफ्ता वसूली करना, चोरी, धमका के पैसे लेना, ये सब काम करते थे इनके गैंग के लोग। 1993 में मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ा सीरियल ब्लास्ट हुआ था, जिसमें बहुत सारी जाने गए। हमले में 257 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मुंबई में उस समय 2 घंटे में लगभग 13 धमाके हुए। 189 आरोपियों का नाम आया था और उसमें 10,000 चार्जशीट फाइल हुई। मुंबई के ही टाडा अदालत में इसकी सुनवाई उस समय चल रही। सुनवाई में 12 को मौत की सजा और 68 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, जबकि 23 को निर्दोष माना गया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने याकूब को फांसी की सजा सुनाई और बाकी सब जो थे उनको क्या हुआ, उम्र कैद की सजा सुनाई। इन्हीं का अपराधी टाइगर मेयन और दाऊद इब्राहिम जो है वो फरार हो। इसी केस के सिलसिले में 2006 में संजय दत्त को AK-47 और पिस्टल रखने के जुर्म में जो है वो सजा सुनाई गई थी। मुंबई बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड जो है वो दाऊद इब्राहिम जो है वो क्या हुआ, मुंबई से दुबई चला गया और दुबई से जो है वो पाकिस्तान में अपने परिवार के साथ जाकर बस गया और पाकिस्तान से ही सारी चीजें ये ऑपरेट करने लगा। वहीं से ये जो हुआ, वर्ल्ड में ड्रग्स का धंधा भी करने लगा। 2003 में इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया और इसे तीसरा मोस्ट वांटेड भगोड़ा बताया। अमेरिका भी इसे टेररिस्ट
रिलेट करके टैग करता है। हालांकि एनआईए ने इसका वर्चस्व जो है भारत में वो खत्म कर दिया, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये सुपारी देके फिर भी वहां से ऑपरेट करता था, भारत में ऐसे काम करता था, रोबरी वगैरह ये सब करवाता था, कत्ल वगैरह। लेकिन एनआईए का कहना है कि हम उसे पूरी तरह से उसका वर्चस्व भारत से खत्म कर दिए हैं। अब ये बात तभी क्लियर होगी जब कोई बड़ा अधिकारी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से खुलासा कि यह अपवाद है या सही है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।